देखिए, रे ऑप्टिक्स मीन्स लाइट। रे ऑप्टिक्स का मतलब है लाइट, और लाइट यूनिट में आपको सबसे पहले तो यही नोन होना चाहिए कि व्हाट इज लाइट। लाइट क्या है? लाइट क्या है? देखिए, आप इसके पूर्व क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which travels in vacuum in speed 3 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड। तो अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं कि जो रेस या वेव वैक्यूम में चल सकती है, जिसके ट्रेवल के लिए, प्रोपोगेशन के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ऐसी वेव को या रेस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज भी कहते हैं। तो कह सकते हैं कि लाइट क्या है? लाइट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज। लाइट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज विच हेल्प अस टू शो द ऑब्जेक्ट, जो हमें ऑब्जेक्ट को दिखाने में हमारी हेल्प करती है। तो लाइट के माध्यम से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सीन करते हैं। कैसे सीन करते हैं? तो देखिए, लाइट के बहुत सारे, वैसे अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज अगर कहें, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज के बहुत सारे पार्ट हैं। आप सबसे पहले अगर देखते हैं गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इसके बाद विजुअल में आपका क्या आ जाता है? विबग्योर। विजुअल में क्या आ जाता है? विबग्योर। और इसके आगे विजुअल हो गया, अल्ट्रावायलेट हो गया, इंफ्रारेड हो गया, इंफ्रारेड और माइक्रो के बाद रेडियो रेज। तो ये हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैं, ये इस तरह से डिवाइडेड है। और लाइट का जो पार्ट हमें ऑब्जेक्ट को सीन कराता है या हेल्प इन शो द ऑब्जेक्ट, वो पार्ट कौन सा होता है? विजुअल होता है। क्या होता है? विजुअल। अब विजुअल पार्ट के लिए आप कह सकते हैं कि इसकी वेवलेंथ 4000 to 8000 एंगस्ट्रॉम के बिटवीन होती है। कितनी होती है? 4000 to 8000 एंगस्ट्रॉम। यानी कह सकते हैं कि 4 into 10 to power -7 मीटर से 7.8 into 10 to power -7 मीटर के बीच होती है। तो इस विजुअल पार्ट से जो विबग्योर में अगर स्पेक्ट्रम लेते हैं तो विबग्योर में कन्वर्ट होता है। यही पार्ट हमें ऑब्जेक्ट को शो करने में हमारी मदद करता है। तो सीधे कह सकते हैं कि लाइट क्या है? लाइट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज ट्रेवल्स इन वैक्यूम, यानी नो रिक्वायरमेंट एनी मीडियम, और स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड। अब इसी में इसके पश्चात आता है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मीन्स लाइट रिफ्लेक्ट कैसे करती है? तो देखिए, जो भी हमारे स्मूथ सरफेस होते हैं या मिरर्स होते हैं, स्मूथ सरफेस,
मिरर, इन पर जब लाइट इनके सरफेस पर रीच करती है, तो जैसे रीच करती है तो ग्लास या उस सरफेस के अंदर से रिफ्लेक्ट हो जाती है, माने बैक ट्रेवल वापस आ जाती है। और ऐसी जो वापस आने की इंसिडेंट है, इसे ही हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। मीन्स तो किसी भी सरफेस से किसी रेस का उससे कोलाइड कर वापस उसी मीडियम में आ जाना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। तो देखिए कोई भी स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस मीन्स अगर एल्युमिनियम को लेते हैं तो इस सरफेस से लगभग 80 से 90% लाइट हमारी रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी बैक टू ट्रेवल। अब तो मिरर की कंडीशंस, कोई भी मिरर है अगर उसके वन साइड हम सिल्वर्ड और रेड ऑक्साइड की अगर ग्लास शीट पर पॉलिश कर देते हैं तो एक सरफेस पॉलिश्ड हो गया और दूसरा सरफेस हमारा स्मूथ हो जाता है। तो स्मूथ सरफेस पर जैसे लाइट पड़ती है तो उस सरफेस से आफ्टर कोलाइडिंग बैक इन सेम मीडियम, दिस इंसिडेंट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो अब रिफ्लेक्शन की कंडीशंस क्या है? एक सिंपल मिरर है जिसमें वन साइड पॉलिश्ड है और ये नॉर्मल, अगर हम ये रेज इंसिडेंट रेज एंगल आई पर इंसिडेंट किया, सेम उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो ये कहलाएगी रिफ्लेक्टिंग रेज। और ये एंगल होगा आर, तो ये रिफ्लेक्टिंग एंगल और ये इंसिडेंट एंगल। ये नॉर्मल। तो जब ये रेज सरफेस पर पड़ी और सरफेस से कोलाइड करके सेम उसी मीडियम में बैक कर गई, दिस इंसिडेंट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए जो रेज सरफेस पर रीच करती है उसे इंसिडेंट रे कहते हैं, जो सरफेस से टकरा कर वापस लौटती है उसे हम रिफ्लेक्टिंग रे कहते हैं। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच एंगल इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टिंग रे और नॉर्मल के बिटवीन में एंगल रिफ्लेक्टिंग एंगल आर कहलाता है। अब इसी में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखिए रिफ्लेक्शन के टू लॉ हैं, कितने? फर्स्ट लॉ क्या है बेटे? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिंग रे and normal in the same surface, माने इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिंग रे एंड नॉर्मल इन द सेम सरफेस। सेकेंड लॉ क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टिंग। इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टिंग एंगल आपस में कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो एंगल आई इज इक्वल एंगल आर इज इक्वल टू ईच अदर।
करना। इसके बाद देखिए बेटे, इसी में आता है मिरर। तो मिरर क्या है? वो ग्लास शीट जिसके वन साइड हम सिल्वर और रेड ऑक्साइड की पॉलिश कर देते हैं और वन साइड स्मूथ रहता है, दिस डिवाइस इज कॉल्ड मिरर। और मिरर से मोस्टली रिफ्लेक्शन ही हैपन होता है। इसके बाद आता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर क्या है? ये एक होलो स्फेयर कट बिटवीन इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पॉलिश्ड ऑन वन सरफेस। दिस टाइप्स ऑफ पार्ट इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। सेम ये हमारा हॉलो स्फीयर है, इसका ये सेंटर है। अगर हम इसको सेंटर से कट कर देते हैं और जब सेंटर से कट कर देंगे तो एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। इन दोनों पार्टों में से किसी एक पार्ट को अगर हम बाहर कर लेते हैं, तो सपोज ये पार्ट हमने ले लिया, इस पार्ट के बल्जिंग साइड अगर हम पॉलिश कर देते हैं और बल्जिंग साइड पॉलिश कर देने के पश्चात अगर हमारा रिफ्लेक्शन साइड ऑफ सेंटर से होता है, तो दिस मिरर इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। सेम इसी में अगर हम इसके पार्ट में इसका बल्जिंग साइड स्मूथ कर देते हैं और इनसाइड पॉलिश कर दें, अब इसका जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो वो अपोजिट साइड ऑफ द इट्स सेंटर, दिस टाइप्स ऑफ मिरर इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। दिस टाइप्स ऑफ मिरर इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। तो फिर से एक बार ध्यान दें, स्फेरिकल मिरर क्या है? विच मिरर्स इज फॉर्म्ड बाय अ हॉलो स्फीयर कट बिटवीन इट्स सेंटर एंड देन पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर अगर बल्जिंग साइड पर पॉलिश कर देते हैं और रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा सेंटर साइड होता है, तो दिस टाइप्स ऑफ मिरर इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। एंड अनदर अगर हम इनसाइड पॉलिश करते हैं और बल्जिंग साइड रिफ्लेक्टिंग होता है, आर सेकेंडरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अपोजिट टू इट्स सेंटर साइड, दिस टाइप्स ऑफ मिरर इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। तो मिरर, सिंपल मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए इसी में आप शो कर लेंगे, ये हमारा क्या हो जाता है? पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बिटवीन डिस्टेंस पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर सेंटर और पोल के बीच में, मेन फोकस, फोकस और पोल की बिटवीन डिस्टेंस, फोकल लेंथ, प्रिंसिपल एक्सिस, अपर्चर। ये जितनी भी कंडीशंस हैं, हेडिंग्स हैं, इन सभी हेडिंग्स को एक बार पढ़ लेंगे। एग्जाम में कभी कभी हेडिंग्स पूछ दी जाती हैं, ठीक है? तो कौन कौन सी हेडिंग आपको देखनी है? पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन डिस्टेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, मेन फोकस, बिटवीन डिस्टेंस फोकस एंड पोल, फोकल लेंथ, एंड जो लाइन
मिरर के मिड पॉइंट यानी पोल से होकर पास आउट करती है उसे क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, अपर्चर, ये सभी हेडिंग्स को क्लियर कर लेंगे।